नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी उंजला की रिपोर्ट। लखनऊ के विकास नगर की झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग ने तबाही मचा दी। दोपहर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और करीब 1200 परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए। हालात तब और भयावह हो गए जब आग की चपेट में आकर गैस सिलेंडर फटने लगे, जिससे दहशत फैल गई। मौके पर दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां, पुलिस और राहत टीमें पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिन लोगों के घर जल गए वे सदमे में हैं। वहीं गुस्साए भीड़ ने आग लगाने की आशंका में एक घर पर हमला करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने कड़ी मेहनत से रोका। सर, विकास नगर में आग लगी थी। देखिए, विकास नगर क्षेत्र में काफ़ी एक बड़ी आग की घटना घटित हुई थी शाम को, और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो हमारे जितनी भी इमरजेंसी रिस्पांस की जो टीम्स हैं, फायर सर्विस और मेडिकल टीम्स, पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू की टीम मौके पर आकर के बचाव कार्य प्रारंभ कर लिए। तो अभी जो फायर का जो स्प्रेड है उसको कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि ठीक पीछे रिहायशी इलाका है और शहर के बीच का एरिया है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही था कि फायर का स्प्रेड को कंट्रोल कर लें ताकि आगे कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में कुछ काफ़ी लोगों के झुग्गी झोपड़ियाँ जिसमें वो निवासरत हैं उन नष्ट हो चुके हैं, जल गए हैं। तो अभी अगले स्टेप के रूप में उन लोगों को हम लोग रैन बसेरों में शिफ्ट करने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोगों के फैमिलीज इधर उधर हो गए हैं तो उनको भी आइडेंटिफाई करा करके रैन बसेरों में शिफ्ट करने का भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। वो गाड़ी को जाने दो यार, वो आगे टीम है, हेल्थ डिपार्टमेंट के, पुलिस के सारे लोग की टीम, और अभी जो लोग यहाँ पे निवासरत थे उनको रैन बसेराओं में भेजने का भी कार्य हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सर, कोई आंकड़ा है किसी की जान की हानि हुई है या? देखिए, अभी चूँकि जैसे कुछ लोगों के जैसे छोटे लोग थे उनका प्रारंभिक उपचार मेडिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पे कैंप सेटअप कर दिया, वो उसको कर भी रहे हैं। तो जैसे आप देख भी सकते हैं काफ़ी बड़ी एक आग की घटना है, और इमीडिएटली जो फायर रेस्क्यू टीम है या इमरजेंसी टीम्स यहाँ पे मौके पे हैं, उनका प्रायोरिटी यही था कि इसको कंट्रोल में लाएं और ये पीछे के जो रिहायशी एरिया वहाँ पे स्प्रेड ना हो। इसमें काफ़ी हद तक वो लोग सक्सेसफुली उसको कंट्रोल भी कर चुके हैं। तो अब जो हमारा जो रेस्क्यू और जो बचाव कार्य है या जिनको और मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है उनकी रेफरल वगैरह भी काम हम भी करेंगे। पाठक यहाँ पहुँचे थे, क्या देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा है कि जो जितने भी हमारे टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं, नगर निगम से लेकर के रेवेन्यू से लेकर के हर डिपार्टमेंट की टीम्स हैं, जो इस घटना से अफेक्टेड बाधित लोग हैं उनको सारे संभव मदद प्रदान करने के लिए निर्देश शासन के हैं और वो काम हम लोग सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू सर। बहुत तेजी के लखनऊ के विकास नगर इलाके में बहुत तेजी के साथ आग ने विकराल रूप धारण किया है, और हमारी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जिला प्रशासन के ऑफिस मौके पर हैं, और हमने सारी एम्बुलेंसेज को मौके पर बुलाया है और सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। अभी एक हताहत हमने अस्पताल भेजा है जो घायल था, और बाकी अभी कोई रेस्क्यू में मिल नहीं रहा है, लेकिन हम एक जगह एकत्र करके सबकी गिनती करा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय को हमने निर्देश दिए हैं अभी तत्काल जो आसपास के कल्याण मंडप है, रैन बसेरे हैं, उनको खाली करा करके उसमें यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको रात में रहने की, भोजन की, पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। एक मेडिकल कैंप मौके पर लगाया जा रहा है जो तत्काल किसी को दवाई की आवश्यकता है, और घायलों को हम अस्पताल भेज रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता सभी घायलों को अस्पताल भेज करके बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की है, और घटना क्यों हुई, कैसे, इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और ये बाद में हम बता पाएंगे। लेकिन अभी प्राथमिकता हमारी सभी घायलों को अस्पताल ले जाकर बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने की है। कोई हताहत न हो, इसलिए हम लोग लगातार मौके पर सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को लगा करके एक एक झोपड़ी को चेक करा रहे हैं। हुई है अभी कोई जनहानि की सूचना नहीं है। एक घायल की सूचना मिली थी, उसे हमने अस्पताल भेजा है एम्बुलेंस से, और अभी कोई घायल भी नहीं मिला है। क्योंकि आग लगी तो हो सकता है लोग इधर उधर हो गए हों, और इसमें काफी गैस सिलेंडर से जुड़े लोग हो वहाँ अंदर जाएं जिससे आग पर काबू पाया जा सके। संख्यात्मक यहाँ पर कितने लोग सब रहते थे? अब अचानक ये आग लगी है, संख्यात्मक दृष्टि से मुझे लगता बाहर से देखने में 101 झोपड़ी लगती थी, तो हो सकता कि 200-300-400 लोग हों, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है। सर, जिन लोगों का सामान पूरी जांच पर पहुंचे हैं उनके लिए किस तरीके? देखिए, अभी तत्काल इनको प्रवास की व्यवस्थाएं की गई हैं, रैन बसेरा और कल्याण मंडप में भोजन, आज पानी की व्यवस्था की गई है, दवाई की व्यवस्था की गई है, और इनका जो जांच के बाद जो भी इनकी मदद होगी, हम हमेशा जो पीड़ित है उनके साथ खड़ी है सरकार। शुक्रिया। अभी आग की घटना घटित हुई है जिसमें यहाँ पे कई झोपड़ियाँ जल गई हैं, और जैसी सूचना मिली तत्काल लोगों को इवैक्यूएट किया गया और दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचाई गई और उनको राहत मुहैया
कराई जा रही है। वर्तमान में सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह ऑपरेशन चल रहा है और इन पे नियंत्रण पा लिया गया है। आग पे आग आगे नहीं बढ़ रही है और हम लोगों ने SDRF को लगा रखा है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड लगी हुई है, हमारा जिला प्रशासन लगा हुआ है। जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं सबकी हम लोग पूर्ति करने की इस समय प्रयत्नशील हैं। और सर क्या कोई जानहानि हुई है? अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार से किसी प्रकार की कोई जनहानि होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और कितनी संख्या रही होगी झुग्गियां हैं और जितने रहने वाले लोगों की? ये करीब 200 से ज़्यादा हमारे पास झुग्गियाँ हैं और उतने में परिवार रह रहे थे। सर लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया गया, आग बुझ गई है, लेकिन लोग लापरवाही के चलते अंदर घुस जा रहे हैं। अभी भी कई जगहों पर आग जल रही है। नहीं, उन लोगों को नियंत्रित किया जा रहा है और जब तक ये सेफ नहीं हो जाता तब तक उनको वहाँ पे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। सर लगातार देखा जा रहा है कि आग को लेकर कई तरह के अफवाह भी चल रहे हैं। आग का कारण इस पर कुछ निकल गया है सर? अभी वर्तमान में बहुत अर्ली है इसका मूल कारण निश्चित करना, इसमें जांच की जाएगी और तत्पश्चात निर्णय हो पाएगा कि किस कारण से आग फैली। सर